Hi students, welcome back to my channel Education Shadow. Today I am going to teach you Standard 6 Subject Mathematics Lesson number 16 Quadrilateral. आज मैं आपको quadrilateral explain करने वाली हूँ. Now see students, यहाँ पर क्या लिखा है? Take 4 points A, B, C, D on a paper such that any 3 of them will be non-collinear. Now non-collinear means what? कि जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए पॉइंट्स, वो इस तरह से हमें पॉइंट्स को रखना है कि वो 4 पॉइंट्स को हम जब लाइंस ड्रॉ करें तो वो क्लोज फिगर बने. स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए. दिस पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड टू मेक अ क्लोज फिगर बट इन सच अ वे दैट व्हेन एनी 2 पॉइंट्स आर जॉइंड द अदर 2 मस्ट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन. ये अगर 2 पॉइंट्स यहाँ बनाए हैं तो 2 पॉइंट सामने बनाना है क्योंकि हमें क्लोज फिगर बनाना है. द फिगर ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग द गिवन रूल्स. ये रूल्स फॉलो करके हम अगर कोई फिगर बनाते तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल. नाउ सी ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड से विच ऑफ देम आर क्वाड्रिलेटरल. तो हमें ये 4 फिगर्स दिए हैं. ये भी 4 फिगर क्लोज्ड फिगर्स है. फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, देन फोर्थ फिगर, ये सब क्लोज्ड है. लेकिन क्वाड्रिलेटरल को हमेशा 4 साइड्स होते हैं. क्वाड्रिलेटरल को कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. ओके तो फर्स्ट फिगर में देखो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड है. यहाँ पर 4 साइड नहीं है, यहाँ पर 4 साइड नहीं है, यहाँ पर 4 साइड नहीं है. तो इसमें जो फर्स्ट फिगर है हमारा वो क्वाड्रिलेटरल है. हियर फिगर फर्स्ट इज दैट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाइक अ ट्रायंगल. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ क्लोज फिगर. ट्रायंगल भी क्लोज फिगर है लेकिन उसको कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल को स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स को 3 साइड्स होते हैं. कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड. 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड. और क्वाड्रिलेटरल को कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स. सॉरी स्टूडेंट फॉर डिस्टर्बेंस. द 4 लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स साइड. जो भी ये 4 लाइन सेगमेंट्स है, ये जो लाइन सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वो क्या है? हमारी साइड है. जैसे सेग ए बी. सेग ए बी क्या है? यहाँ पर देखो सेग ए बी है, ये हमारा साइड है. सेक बी सी भी क्या है? हमारा साइड है. सेक सी डी भी हमारा साइड है और सेक ए डी भी हमारा साइड है. ये 4 साइड्स है क्वाड्रिलेटरल के. और पॉइंट सी, और क्वाड्रिलेटरल में ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट ए बी सी एंड डी, इसे हम वर्टाइज कहते हैं. वर्टाइज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्या कहते हैं? वर्टाइज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी नेम्ड बाय स्ट्रेटिंग एट एनी वर्टेक्स and going serially either clockwise or anti-clockwise around the figure. clockwise किसे बोलते हैं? हम जो हम ये राइट साइड से हम घुमाते हैं तो ये clockwise हो गया. और जब हम लेफ़्ट साइड से हम घुमाते हैं उल्टा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है. ओके. व्हेन राइटिंग द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जब भी हम क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं तो हम कौन सी साइन यूज़ करते हैं? ऐसे स्क्वायर साइन यूज़ करते हैं. क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा ये साइन का यूज़ होता है. इस पुट इन प्लेस ऑफ द वर्ड क्वाड्रिलेटरल. हम अभी हर टाइम क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख सकते तो हम हमेशा क्या करेंगे? जब भी हमें दिखाना है कोई फिगर तो हम क्वाड्रिलेटरल की ये साइन यूज़ करेंगे. जैसे अभी ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. उसको हम ये नाम देंगे ए बी सी डी. ओके. हम क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से नाम देंगे ये फिगर को. तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पता चला और क्लॉकवाइज पता चला. राइट साइड से जब घूमता है तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज. तो हम इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज. और उसके उल्टा जब घूमता है लेफ़्ट साइड तो इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ओके स्टूडेंट्स. नाउ रीडिंग देखो. रीडिंग में कैसा लिखना है हमें? जब हम पढ़ते हैं मीन्स हम जब कोई चीज़ रीड करते हैं तो हम क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी बोलेंगे. और जब हम लिखते हैं तो हम लिखने के टाइम पे उसको राइटिंग में क्वाड्रिलेटरल को ऐसे साइन में लिखेंगे. समझ में आया डिफरेंस? जैसे क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ए है तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ए है. क्वाड्रिलेटरल सी बी ए डी है तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल सी बी ए डी. लिखने में हम ऐसे लिखते हैं राइटिंग में और रीडिंग में हम इस तरह से रीड करेंगे. राइट द नेम्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल स्टार्टिंग एट एनी वर्टेक्स. कोई भी वर्टेक्स से हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं, हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं, हम बी से स्टार्ट कर सकते हैं, हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर. ओके. नेक्स्ट पेज. सी नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है?
नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ एडजेसेंट साइड क्या है क्वाड्रिलेटरल की, ओके, एडजेसेंट साइड क्या है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, देखो फर्स्ट ADBC, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। द साइड ऑफ AB एंड AD, ये जो साइड है AB एंड AD, जो बाजू बाजू में जो साइड्स होते हैं ना, जिसका वर्टेक्स सेम होता है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिसका वर्टेक्स कॉमन होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर लिखा है द साइड AB एंड AD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जब कॉमन वर्टेक्स होता है दो साइड्स का तो उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। जैसे ये BC और CD एडजेसेंट साइड है क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है, कॉमन है C। और अगर हम AB और BC बोलेंगे तो इसका कॉमन वर्टेक्स B है। और अगर हम CD और AD बोलेंगे तो हमारा कॉमन वर्टेक्स D है। तो ये इसको एडजेसेंट है, ये बोथ साइड इसको एडजेसेंट है, ये बोथ साइड इसको एडजेसेंट है, ये बोथ साइड उसको एडजेसेंट है। देखो यहाँ पर नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इन द फिगर अलॉन्ग साइड। तो क्या क्या एडजेसेंट साइड है, देखो फर्स्ट AB एंड BC, ठीक है, फिर AB एंड BC एडजेसेंट साइड है, फिर BC एंड CD एडजेसेंट साइड है, BC एंड CD एडजेसेंट साइड है, फिर CD एंड DA एडजेसेंट साइड है, CD एंड DA एडजेसेंट साइड है, और फिर AB BC एडजेसेंट साइड है, BC CD को एडजेसेंट साइड है, CA DA AB को एडजेसेंट साइड है, ठीक है, और किसको DA एंड AB ये भी एडजेसेंट साइड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, ओके। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। हर क्वाड्रिलेटरल को कितने साइड्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स होते हैं, एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 4। एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये मेन पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट वर्ड में ही आपको पता चल गया होगा अपोजिट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, एक दूसरे के सामने या उल्टा, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें, यहाँ पर ABCD ही नाम है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द साइड AB, अभी ये साइड AB किसको अपोजिट है, साइड DC को, और साइड AD किसको अपोजिट है, साइड BC को। अपोजिट साइड हैव नो कॉमन वर्टेक्स, अपोजिट साइड को कॉमन वर्टेक्स नहीं होता और एडजेसेंट साइड को कॉमन वर्टेक्स होता है। ये दोनों का डिफरेंस है, हैव नो कॉमन वर्टेक्स ऑपोजिट साइड और हैव का कॉमन वर्टेक्स एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो नेम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हम क्या क्या देंगे, AB एंड BC। AB को अपोजिट है DC, और नेक्स्ट क्या है, AB को अपोजिट DC है और AD को अपोजिट BC है, AD को अपोजिट BC है। समझ में आया, 2 अपोजिट साइड्स, ओके। तो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये मेन पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है, ओके। अभी यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा, फर्स्ट हमने एडजेसेंट साइड देखा, सेकेंड हमने ऑपोजिट साइड देखा, नाउ थर्ड है हमारा एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे एडजेसेंट साइड में कॉमन वर्टेक्स होता है उस तरह से एडजेसेंट एंगल्स क्या है, देखो, टेक 4 straws, sticks, strips all of different length, join them to each other to make a quadrilateral. Draw its figure. We get the quadrilateral DEFG। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल DEFG देखा है, तो उसमें 2 एंगल्स कौन से हैं, DEF ये एक एंगल है, और एक एंगल कौन सा है, GFE ये एक एंगल है। हैव अ कॉमन आर्म,
ये दोनों का आर्म क्या है, मीन्स ये जो लाइन है, सेगमेंट है, साइड है, वो कॉमन है। ओके, दिस एंगल्स आर नेबरिंग और एडजेसेंट एंगल। उसको हम कहते हैं कि नेबरिंग या फिर एडजेसेंट एंगल, उसको ही हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं कि जो उनका आर्म कॉमन होता है, इसमें साइड जो है वो कॉमन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि क्या है? ठीक है, एंगल में तो जैसे फिर हम यहाँ पर देखो, नेम द एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFG। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल E, एंगल F, एंगल D, एंगल G जिसका कॉमन है आर्म, फिर एंगल G को है एंगल F, ठीक है, एंगल F, और एंगल D को है एंगल E, तो एंगल D को है एंगल E। समझ में आया? एंगल DE ये एक कॉमन है, आर्म है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गया। EF भी एडजेसेंट एंगल हो गया, FG भी एडजेसेंट एंगल हो गया। हम पेयर्स बना रहे हैं, पेयर्स मीन्स वो जोड़ी, ठीक है। नेम द एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो और DG एक है। समझ में आया? ये एक आर्म पे दो एंगल्स है, ये एक आर्म पे दो एंगल है, ये एक आर्म पे दो एंगल है, और ये एक आर्म पे दो एंगल है। समझ में आया कैसे एंगल है? ये जो बाजू बाजू में जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे को, एक ही आर्म पे जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। समझ में आया? जैसे एडजेसेंट साइड देखा, ऑपोजिट साइड देखा, अभी हमने एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देखा। नाउ फोर्थ टॉपिक है हमारा ऑपोजिट एंगल। अभी फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? ऑपोजिट एंगल। ओके, सॉरी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सी, हाँ क्या है? ओके, इन क्वाड्रिलेटरल DEFG, अभी यही क्वाड्रिलेटरल है, यूज़ हुआ है, DEFG करके क्वाड्रिलेटरल है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आपको समझने के लिए ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है DEFG, ओके, DEFG ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ऑपोजिट एंगल कौन से? अभी आपको तो पता है E का ऑपोजिट क्या हुआ? G, और D का ऑपोजिट हुआ F ना। ये सिंपल है, ऑपोजिट एंगल में उसके आमने सामने। इन क्वाड्रिलेटरल DEFG द एंगल DEF एंड एंगल DGF डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म। जैसे एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड का है कि एडजेसेंट साइड में कॉमन वर्टेक्स होता है, ऑपोजिट साइड में कॉमन वर्टेक्स नहीं होता, वैसे ही एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? कॉमन आर्म होता है, और ऑपोजिट में डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म। कॉमन कुछ नहीं होता, ठीक है, कॉमन कुछ नहीं होता। नाउ एंगल DEF एंड एंगल DGF लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट में है, हैंस दे आर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल ऑपोजिट टू, अभी यहाँ पर क्वेश्चन कह दिया है, देखो एंगल EFG, तो F के ऑपोजिट क्या है? D है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल EDG क्या है? उसके ऑपोजिट है, एंगल EDG उसके ऑपोजिट है ना। एंगल ऑपोजिट टू FGD, तो G के ऑपोजिट E है, तो FED हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल FED। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे है ये? तो मेन देखो यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? डू नॉट हैव कॉमन आर्म ऑपोजिट एंगल है, हैव अ कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल है, कॉमन वर्टेक्स एडजेसेंट साइड होता है, और डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स ऑपोजिट साइड होता है। तो आपको पता चल गया, ये 4 पॉइंट्स आज हमने देखा, ये 4th पॉइंट था। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स किसे बोलते हैं? ये देखो यहाँ पर एक फिगर दिया है ABCD, इसमें ये जो 2 लाइन्स सेगमेंट है ना, जॉइंट हुआ है ऑपोजिट एंगल्स को, इसको हम डायगोनल्स बोलते हैं।
इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द वर्टाइस, ये वर्टाइस को जॉइन करते हैं ना, ऑफ ऑपोजिट एंगल angle A and angle C as also of angle B and angle D have been drawn. The segment AC and BD are the diagonals of quadrilateral. समझ में आया? ये AC और ये BD क्या है? Diagonals है quadrilateral के. The diagonal AC joins the vertex of opposite angle A and angle C. Now definition देखो क्या है? The line segment which join the vertex of opposite angle of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilateral. तो स्टूडेंट्स ये था आपको एक्सप्लेनेशन. मैंने आज आपको क्या क्या टॉपिक एक्सप्लेन किया. सबसे फर्स्ट तो मैंने एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड मैंने अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, थर्ड मैंने एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फोर्थ मैंने अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड फिफ्थ मैंने आपको डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ऐसे 5 पॉइंट्स बेसिक क्वाड्रिलेटरल का जो मेन है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया. अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट कराऊंगी 37. ओके, प्रैक्टिस सेट 37 एक्सप्लेन कराऊंगी. Thank you for watching students. Please subscribe to my channel.